नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आ गई आपके बीच में गरीब की सफलता और उसका हौसला पार्ट 3। चलते हैं कहानी की तरफ। रोहन की एक जिद थी। रोहन का कहना था, कैसे भी करके मैं अपने चैनल को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चैनल से ही हमें उम्मीदें हैं और चैनल ही हमें कामयाबी तक लेकर जाएगा। उसके कहने का मतलब था, कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कितने भी कष्ट आएंगे, इसकी राह में मैं उसे हंसकर सामना कर लूंगा, बट चैनल नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी तो मैं इसे ग्रो कराऊंगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता। अगर इंसान कर्म करेगा तो हर मंजिल आसान हो जाती है। इसी तरह रोहन अपने चैनल पर सब्सक्राइबर, व्यूज, वॉच टाइम सब कुछ पूरा कर लेता है। छोटी सी गलती उसके चैनल के वॉच टाइम को लॉस कर देती है। कहते हैं, जब भरोसा अगर करो किसी का तो हाथी जैसे रास्ते में चलती है तो अपनी सूंड से सांसें हवा तेज मारती है कि अगर कहीं चींटी भी होगी तो हट जाएगी। इसी तरह से जीवन की हर एक डिसाइड जो होता है जीवन के, मतलब कि जीवन के बारे में अगर कोई भी चीज डिसाइड करना है तो बहुत ही सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर उसे वो फैसला लेना चाहिए। तो भरोसा बहुत कम ही लोगों पर होता है कि दूसरा कोई हमारी मदद करेगा। यही रोहन ने किया था। रोहन अपने मामा के लड़के का सॉन्ग अपने चैनल पर डाल दिया था और वो सॉन्ग ओल्ड म्यूजिक का था, मतलब वो उस म्यूजिक का सॉन्ग पहले से ही नेट पर जा चुका था और दोबारा रोहन ने वही म्यूजिक उठा के अपने चैनल पे डाल दी। इससे उसका गाना कॉपीराइट हो गया और उसका गाना उसे डिलीट करना पड़ गया। डिलीट करने की वजह से उसका सारा वॉच टाइम लॉस हो गया, बाकी सब्सक्राइबर और व्यूज तो उसके पूरे ही थे। इस वजह से उसके चैनल का मोनेटाइजेशन रुक गया। और फिर भी रोहन की एक जिद थी कि मैं चैनल फिर भी नहीं छोड़ूंगा, आगे मेहनत करूंगा। उसने अपने बहनोई से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे चैनल पर छोटे छोटे वीडियो डालिए, कॉमेडी वीडियो डालिए या कोई रास्ते में चलता हुआ वीडियो बनाकर डालिए, इससे वॉच टाइम कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो चलेगा वीडियो। तो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा कम करो। जो मेहनत खुद कर सको उसी पर अपना विश्वास जटिल रखो। तो 2-4 कॉमेडी वीडियो उन्होंने डाला। उसके बाद रोहन के बहनोई ने 2-4 कॉमेडी वीडियो डाला, 2-4 बंदों को इकट्ठा करके। उसके बाद फिर बंदे भी कहते हैं कि बिना लालच के कोई कुछ करता नहीं है, तो बंदे भी अपना पैसा मांगने लग गए और इस वजह से कॉमेडी वीडियो भी जाना बंद हो गया। फिर भी रोहन यही बोला कि नहीं, मैं चैनल नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ जैसे पूरा कर चुका हूं आज अपने दम पर, तो मैं ये भी करके देखूंगा, चैनल भी अपना मैं अपने दम पर ग्रो कराऊंगा। क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पब्लिक ऐप है, इससे किसी एक से कुछ नहीं होता, हमारे अपने से कुछ नहीं होता, बल्कि हम पब्लिक का सपोर्ट लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए रोहन खुद डिसाइड किया और उस काम में लग गया। छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालना शुरू किया और जब चैनल उसका ग्रो करने लग गया, थोड़ा बहुत वॉच टाइम जब उसका आगे आने लग गया, तो कहते हैं ना, जब बन जाता है समय तो बहुत साथी मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे उसका चैनल भी ग्रो करने लग गया।
तो इससे जो दूर हुआ रहता है वो भी पास आने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन रोहन एक ऐसा लड़का था कि वो मन का साफ था। उसके मन में ना कोई छल, ना कपट, ना किसी के प्रति दुर्भावना थी। उसके कहने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर ओ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बस इसी भरोसे वो अपने कर्मों पर लगातार ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहा था। दिल्ली गया कमाने के लिए, वहां से भी वहां कमाया, कमा के कुछ पैसा घर पे दिया, कुछ खर्चा हुआ उसका अपने कपड़े में, शौक में, और कुछ जो है चैनल पर लगा दिया। इससे घर की भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। तो कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे कंडीशन घर से खराब होने लग गई तो रोहन के घर पर भी दुर्भावना चलना शुरू हो गया। और उसी दुर्भावना में संजोग बस लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में रोहन ने अपनी शादी की। शादी भी घर वालों ने की। रोहन के पास एक भी रुपया नहीं था। लॉकडाउन में शादी तो हो गई। अब उसे अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है। उसके साथ एक परिवार और एक दूसरे की घर की बेटी भी आ गई। अभी तक तो वो अकेला था, अब तो दो हो गए। अब उसे अपने साथ साथ उसका भी ख्याल रखना पड़ गया। इस वजह से वो घर पर जो पैसा देता भी था उसको, वो भी बंद हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा जब घर पे पैसा देना बंद हो गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, गरीब की सफलता पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय श्री राम।